देखिए, दशकों से, सदियों से हमारी जो सनातन परंपरा है, इसमें रामलीला, दशहरा, ये त्योहार मनाए जाते हैं और ये पूरे देश में मनाए जाते हैं। और एक तरह से हर आदमी के अंदर रावण है, जो राक्षसी प्रवृत्तियां हैं वो रावण का स्वरूप है, और सात्विक प्रवृत्तियां हैं वो राम का स्वरूप है। तो मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ सबसे कि अपने अंदर के रावण को मारो, राम का स्वरूप को ज़्यादा आगे करो, और हमारे देश की प्रगति में, हमारे देश की तरक्की में सबका योगदान हो। और आज भारत की संस्कृति की चर्चा पूरी दुनिया में है। आज जो दुनिया के अंदर जीवन जीने की पद्धति साकार रूप से भगवान राम ने दिखाई थी, किस तरह से सत्ता को त्यागा, किस तरह से वनवास में रहे, किस तरह से धर्म का रास्ता दिखाया, वो जो है हमारे भारतवासी उस तरफ बढ़े और देश को, प्रदेश को, समाज को आगे बढ़ाए। ये हमारी तो सरकार जो है राम भगत सरकार है, और प्रत्येक भारतवासी को ये उम्मीद थी कि जहाँ राम जन्मभूमि है वहाँ भव्य मंदिर बने, और ये एक साकार रूप ले चुका है। आने वाले जनवरी के महीने में मैं समझता हूँ कि भारत का बच्चा बच्चा, बच्चा बूढ़ा, सारा कुछ राम में हो जाएगा, पूरा भारतवर्ष। और जो एक उम्मीद थी, जिसको इतने सालों की लंबी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है, उसी राम मंदिर के निर्माण की आशा सूर्यपुर प्रत्येक भारतवासी को थी, और ये साकार रूप ले रहा है। पूरे देश में खुशी का वातावरण है। ये दशहरा, ये राम दिवाली और ये रामलीला इस बार जो है विशेष है, क्योंकि जो जहाँ भगवान राम जी का जन्म हुआ था वहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, और इसका श्रेय जो धर्मवीरू पार्टी है, धर्मवीरू सरकार है भारतीय जनता पार्टी, उसको जाता है। आज राजनीति भूपेंद्र हुड्डा ने ये कहा कि जिम्मेदार बीजेपी है। पहली बार एसवाइएल के मुद्दे पर सही ढंग से किसी ने पैरवी की सुप्रीम कोर्ट में, वो हमारी सरकार है। उसी का परिणाम है कि पिछली बैठक के अंदर सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आई, उसमें साफ कहा है कि इसका नहर का निर्माण होना चाहिए, और ये नहर का निर्माण होगा क्योंकि हरियाणा की प्यासी धरती कितने सालों से इस पानी का इंतजार कर रही है। और मुझे तो आश्चर्य इस बात पर होता है कि केजरीवाल जी जो कहते हैं कि एक बूंद भी पानी हरियाणा के किसानों के लिए नहीं है, प्रत्येक ज़िले में पंजाब के मंत्रियों को ऑब्जर्वर बना करके यहाँ वोट मांगना चाहते हैं। हरियाणा के किसानों में ज़बरदस्त गुस्सा है उनके प्रति, और मैं समझता हूँ कि हरियाणा का किसान उनकी पार्टी को हरियाणा में कोई जगह नहीं देगा। एसवाईएल के ऊपर राजनीति सभी पार्टियों ने की है, और मैं ये देखता रहा हूँ इतने सालों तक कि इस नहर का निर्माण भी हो गया था, 90% नहर भी बन गई थी, और उसको नहर को ख़त्म कर दिया गया, ज़मीन को रिफंड कर दिया गया, वापस कर दिया गया, किसान के पैसे वापस दे दिए गए। और ये पानी या नहर ये प्राकृतिक संपदा, देश की संपदा है, किसी एक विशेष प्रदेश का इस पर अधिकार नहीं है। मुझे तो उम्मीद है कि अब उच्चतम न्यायालय अगली सुनवाई करके स्पष्ट आदेश देंगे कि इस नहर का निर्माण शुरू करो। बीजेपी 9 साल से एसवाईएल पर राजनीति कर रही है। बीजेपी पैरवी कर रही है सुप्रीम कोर्ट में, बीजेपी राजनीति नहीं कर रही, और उसी का परिणाम है कि ये तलक टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने दी। धान को लेकर भी कह रहे हैं कि भाई जो धान है वो किसान परेशान है। इससे 44 पिछली बार 59 लाख मीट्रिक टन धान पूरा आया था 31 अक्टूबर के बाद 15 नवंबर तक। आज कल तक 44 लाख मीट्रिक टन धान आ चुका है, 8,500 करोड़ रुपये से ज़्यादा किसानों के खाते में पैसा जा चुका है। इससे अच्छी खरीद, इससे जल्दी पैसा पहले किसानों ने नहीं मिला, और मुझे खुशी है कि किसान के चेहरे पर भी मुस्कुराहट है। इस बार भाव जो है पहले से ज़्यादा है, लगभग ऑल टाइम हाई। 29 तारीख को अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं, करेंगे बीजेपी के पन्ने पड़ जाएंगे। अरविंद जी आए, उनका स्वागत है, लेकिन ये घोषणा करके जाएं कि वो जाते ही एसवाईएल का निर्माण शुरू करेंगे। 5 राज्यों के चुनाव को लेकर बीजेपी को एक तरफा भारतीय जनता पार्टी का माहौल है, जो काम
कोविड के अंदर केंद्र सरकार ने किया, जो भारत का डंका दुनिया के अंदर आज बज रहा है, जो प्रबंधन कोविड में किया, जो 80 करोड़ लोगों को भोजन दे रहे हैं, अन्न दे रहे हैं, 45 करोड़ परिवारों को जो टॉयलेट बनवाए, खाते खुलवाए, तो गरीब की सरकार है, गरीबों का बहुमत है, गरीब का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को है। निश्चित तौर पर हर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी भूपेंद्र की सिंह सरकार हुड्डा है। ये कहते हैं कि धर्म के नाम पर, जात पात के नाम पर राजनीति करते हैं। ये भूपेंद्र विकास के नाम जी, पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है, जो कांग्रेस की परंपरा है उसी को निभा रहे हैं। कांग्रेस से एक परिवार को आगे बढ़ाने में काम करती है। देश में नेहरू गांधी का परिवार और प्रदेशों में इसी तरह के ऐसे परिवार, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को यहाँ के कांग्रेसी नहीं मानते, जनता कैसे मानेगी? तो 4 डिप्टी सीएम की बात कर रहे हैं भूपेंद्र सिंह 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे, 4 अध्यक्ष बना रहे हैं, 4 कैंडिडेट भी 4 आदमी को देंगे टिकट, 4